हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर विथ पाइथन में जो आगे का सीरीज चालू कर रहे हैं, इसमें हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम विथ एन एग्जांपल समझाया हुआ है। आप एक बार उस लेक्चर को देखें तो समझ में आ जाएगा। आज हम लोग प्रोग्राम की ट्रेसिंग करेंगे कि कैसे बबल सॉर्ट का प्रोग्राम वर्क करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल पर्सपेक्टिव कि ये प्रोग्राम की ट्रेसिंग कैसे होती है, ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है बेसिक समझते हैं। एक फंक्शन बबल सॉर्ट का लिया है, उसमें एक लिस्ट पास करा रहे हैं। ठीक है, तो बबल सॉर्ट ये सपोज एग्जाम्पल है 4321, तो इसका लिस्ट ये लिस्ट है, तो लिस्ट पास कराएंगे। एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जस्ट कीप इट। फर्स्ट क्या किए, लेंथ की निकालेंगे, उसके बाद फॉर आई इन रेंज जो भी लेंथ होगा ये आ जाएगा। फॉर जे इन रेंज लेंथ माइनस आई माइनस 1। फिर बबल सॉर्ट में क्या करते थे, अगर दो एलिमेंट है 4321, बेसिक जो ऐसे ही था 4321, तो अगर अपर एलिमेंट ज़्यादा है तो क्या करते थे, स्वैप कर देते थे, तो 3421 हो जाता था। फिर इसको कंपैरिजन करेंगे, अपर एलिमेंट ज़्यादा है तो स्वैप कर देंगे, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे, तो इस तरह से करते हैं। तो लिस्ट में क्या होता है, जब भी हमको मतलब लिस्ट ऑफ जे ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ जे प्लस 1, लिस्ट ऑफ जे कौन सा वैल्यू, अपर वैल्यू, अगर ग्रेटर है तो ही स्वैपिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो स्वैपिंग पाइथन में वेरी इजी है। लिस्ट ऑफ जे कॉमा लिस्ट ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू लिस्ट ऑफ जे प्लस 1 कॉमा लिस्ट ऑफ जे लिख देना है। तो लिस्ट ऑफ जे में क्या चला जाएगा, जे प्लस 1 की वैल्यू चल जाएगी, और जे प्लस 1 में क्या चल जाएगा, लिस्ट ऑफ जे की वैल्यू चल जाएगी। उसके बाद आपको एक लिस्ट लेके सिंपल पास ही कराना है। ठीक है, इसकी ट्रेसिंग समझते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोग्राम क्या है, लेंथ है 4321। ठीक है, इसका लेंथ निकालेंगे। ये क्या है, इंडेक्स है, ये क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, इसका लेंथ क्या आया, 4 आया। अब प्रोग्राम क्या बोल रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ, लेंथ क्या है 4। तो हम जानते हैं जब फॉर रेंज 4 आया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, ये रेंज की प्रॉपर्टी है। तो मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3। ठीक है, अब ये इसको डबल लूप है, आई इस फोर लूप के अंदर ये लूप है, तो आई की वैल्यू अभी क्या आई है, 0 1 2 3। अब आई इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा फोर लूप रन करेगा। तो फॉर जे इन रेंज लेंथ माइनस आई माइनस 1, तो अब आई इक्वल टू 0 के लिए जे चेक करते, जे इन रेंज लेंथ माइनस आई माइनस 1, यही था। तो लेंथ क्या है 4, माइनस आई की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1। क्लियर है, जो है वही लिखे, जे इन रेंज लेंथ माइनस आई माइनस 1, जे इन रेंज 4 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, अब 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, मतलब जे की रेंज क्या होगी, रेंज 3, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए मतलब आई इक्वल टू 0 के लिए जे कितने टाइम्स रन करेगा, 3 टाइम्स। आई इक्वल टू 0 के लिए जे 0 के लिए रन करेगा, 1 के लिए रन करेगा और 2 के लिए रन करेगा। अब j इक्वल टू 0 है, तो देखिए लिस्ट क्या थी, वैल्यू 4 3 2 1 थी। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये है 0 1 2 3। अब ये j इक्वल टू 0 के लिए, तो लिस्ट ऑफ 0 पे वैल्यू क्या देगा 4, और लिस्ट ऑफ 1 पे वैल्यू क्या देगा 3। तो वही लिस्ट ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 4, लिस्ट ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 3। अगर ग्रेटर है तो क्या करते थे, स्वैप कर देते थे। मतलब क्या, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 3 के पास आ जाएगा। तो उसी स्वैपिंग को इस तरह से लिखें, लिस्ट ऑफ जे में क्या चल जाएगा, लिस्ट ऑफ जे प्लस 1, लिस्ट ऑफ जे प्लस 1 में क्या चल जाएगा, लिस्ट ऑफ जे। तो मतलब लिस्ट ऑफ 0 में की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, या लिस्ट ऑफ 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी
4 हो जाएगी, मतलब ये स्वैपिंग हो गया। देखिए यही है ना, J+1, ये J है, ये J+1 है, तो 0 पे क्या जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए, और 1 पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो वही स्वैप हो गया। ठीक है, अब J=1 के लिए रन होगा, तो J=1 के लिए क्या होगा, सेम लिस्ट ऑफ J ग्रेटर देन J+1 चेक करेंगे, तो लिस्ट ऑफ J 1 ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ J+1, क्या, तो लिस्ट ऑफ 1 पे अब वैल्यू क्या है, देखिए 3 4 1 2 1 है, तो लिस्ट ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 4, लिस्ट ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, यस ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 3 2 4 1। अब I=0 के लिए J 0 टाइम के लिए रन होगा, J 1 के लिए रन होगा, और J किसके लिए रन होगा, 2 के लिए रन होगा। तो देखिए एक मिनट 2 के लिए, तो J=2 के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, लिस्ट ऑफ 2 ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 3, मतलब क्या है, मेरा यही वैल्यू है ना, देखिए 3 2 4 1, यही है ना, 0 1 2 3, तो लिस्ट ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है 4, और लिस्ट ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है 1, 4 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, तो 3 2 1 4। तो ये पार्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट बबल सॉर्ट में एम क्या था मेरा, कि लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे, तो 4 कहाँ चला गया, लास्ट पोजीशन पे। तो ये मेरा फर्स्ट पास के बाद, मैंने लेक्चर में एग्जाम्पल में भी समझाया है कि फर्स्ट पास के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। तो ये I=0 के लिए रन हुआ है, I= क्या है 0 1 2 3, तो I=0 के लिए रन हो गया। अब I=1 के लिए रन होगा, तो I=1 के लिए रन होगा, तो सेम यहाँ पे I=1 के लिए J इन रेंज लेंथ माइनस I माइनस 1 करेंगे, तो 4I के लेंथ माइनस लेंथ क्या है 4 माइनस I माइनस 1, तो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो रेंज 2, तो रेंज 2, तो J 2 टाइम्स रन करेगा, 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है। तो I=1 के लिए जब J 0 होगा, तो वही फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ J ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ J+1, तो लिस्ट ऑफ J मतलब 0+1, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 3 2 1 4 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 2 3 1 4 आ जाएगा। अब J=1 के लिए, तो 1 के लिए यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या है 3, 2 पे वैल्यू क्या है 1, तो लिस्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 4। तो अब क्या हुआ, ये पार्ट तो मेरा ओके, अब इस पार्ट पे ये क्या है, इंडेक्सिंग इसका 0 और 1। अब I=2 के लिए देखिए, I=2 के लिए, 2 के लिए, तो I=J इन रेंज लेंथ माइनस I माइनस 1, तो रेंज 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो 1, तो मतलब क्या है 0, तो I=0 के लिए, तो यही देखिए लिस्ट ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 2, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो मेरा ये क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देखिए और लॉजिक समझना है। देखिए यहाँ पे हम लेंथ हर बार ये में I माइनस 1 क्यों किए, -1 इसलिए किए कि हर बार जैसे फर्स्ट पास हुआ तो लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ चला गया, लास्ट पोजीशन पे आ गया, ये लास्ट पोजीशन। तो अब मुझे इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको छोड़ के चलेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम मेरा कम टाइम में रन होना चाहिए, तो इसको लीव करके चलेंगे, इसीलिए -1 किए। तो हर बार जब J की वैल्यू रन होगी तो हर बार एक वैल्यू माइनस होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक फंक्शन किए, लिस्ट पास आउट किए, लेंथ कैलकुलेट किए, फॉर I इन रेंज और फॉर J इन रेंज लेंथ माइनस I माइनस 1। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन के लिए है, ये क्या है, एक्सेस के लिए है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो अगर बड़ा होगा तो क्या करना है, स्वैप करना है, तो ये स्वैपिंग है। तो स्वैपिंग का ये पार्ट क्या है, स्वैपिंग के लिए यूज हुआ है।
स्वैपिंग का सिंपल है, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, हम क्या करते थे कि प्रीवियस पोजीशन पे वो एलिमेंट चला जाए, तो जे पे क्या चला जाएगा, J+1, J+1 में क्या चला जाएगा, जे चला जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, ये 0 1 2 3 ये ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। आपको कंपनी में या कहीं भी जॉब कीजिएगा तो कोई भी प्रोग्राम में फॉल्ट है तो आप इस तरह से चेक करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से रिपीट कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। अगर इस लेक्चर से पहले आप पहले बगल शॉर्ट का जो मैंने एल्गोरिदम विथ एग्जाम्पल कराया है वो देख लीजिए, फिर ये देखिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।